कार्तिक बीटेक फाइनल ईयर पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में श्रुति नाम की लड़की सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। कार्तिक उससे बहुत प्यार करता था, पर कार्तिक अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बड़ा परेशान था। एक दिन उसने ठान ली कि आज तो मैं बताकर ही रहूंगा, और श्रुति के लिए कॉलेज ग्राउंड में इंतजार करने लगा। पर इतने में उसका दोस्त किशोर वहां पहुंचा। कार्तिक के हाथ में फूल देखकर, क्यों भाई हाथ में फूल लिए खड़े हो, आंखों में चमक और लाल लाल गाल, बात क्या है? कौन है वो माल? ए माल मत बोल, माल वो मेरी जान है। बाप रे, लड़की ने अभी तक हाँ नहीं किया और तेरी जान भी बन गई। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? ए जो मन में है करने का मत ठान लेना, बाद में जिंदगी उलटफेर हो जाती है। ए मैं तेरी तरह नहीं हूँ, हाँ? श्रुति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हद पार कर सकता हूँ, समझ गया? तू अपना मुंह बंद रख और कट ले, श्रुति आ रही है। उसने किशोर को वहाँ से भेज दिया। तुमने मुझे बुलाया? वो बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना था तो इसलिए, पर डर रहा था कहीं तुम नाराज हो जाओगी तो फिर। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? श्रुति ने कहा तो कार्तिक हक्का बक्का रह गया। हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं पागल हूँ तुम पे। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सॉरी। मेरे बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कहकर श्रुति वहाँ से चली गई। श्रुति, श्रुति, वेट, अरे रुको ना, कार्तिक ने पुकारा, पर श्रुति नहीं रुकी। इस पूरी घटना को किशोर एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। कंग्रेट्स यार। अरे यार, उस लड़की ने मेरे प्यार को नकार दिया, इसलिए तो कंग्रेट्स बोला। अगर वो मान जाती तो मैं तुझे सॉरी बोलता। ये सुनकर कार्तिक हक्का बक्का रह गया। देख, आज तेरे सितारे गर्दिश में है, इसलिए लड़की ने तेरे प्यार को नकार दिया। अब भी मेरा बात मान जा, अकेला है, सुखी है, अपनी जिंदगी जी ले। ये बात सुनकर गुस्से में कार्तिक ने किशोर को एक थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। बेचारा किशोर। आजकल किसी के बारे में अच्छा सोचो तो थप्पड़ मिलता है। इधर कार्तिक श्रुति का पीछा करता चला गया। हर रोज वो श्रुति जहां जाती थी उसके पीछे पीछे चला जाता था और उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए श्रुति को कहता रहता। एक दिन श्रुति लाइब्रेरी में थी। ए तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे प्यार को तू क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? क्या तुम्हें समोसा बनाना आता है? नहीं आता। इसलिए तो मैं तुम्हारे प्यार को नकार रही हूँ। ये बात सुनकर कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आया। क्या मुझे समोसा बनाना नहीं आता इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? हाँ, मुझे समोसा बहुत पसंद है। मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जिसे समोसा बनाना आता हो। अरे ये क्या पागलपन है? हाँ, अब है तो है। तुम्हें समोसा बनाना आता है तो बोलो, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करूंगी और तुमसे शादी भी कर लूंगी। अरे यार, कोई भी लड़के को गलत आदतें हो तो लड़की नकारती है, पर तुम हो कि मुझे समोसा बनाना नहीं आता है इसलिए नकार रही हो। श्रुति ने चुप्पी साध ली। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे 6 महीने का वक्त दो, तुम्हारे लिए समोसा बनाना तो क्या, मैं कुछ भी सीख लूंगा। ये कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया। इसके बाद वो एक होटल में एक समोसा मास्टर का असिस्टेंट बनके समोसा बनाना सीखा और इस तरह छोटा बड़ा सारे होटलों में जा जाकर वो तरह तरह के समोसे बनाना सीखने लगा। फिर एक दिन श्रुति ने उसे कहीं मिलने को कहा तो तरह तरह के समोसा उसने खुद बनाया और उन्हें लेकर वहाँ पहुँच गया। उन समोसों को देखकर वो बड़ा खुश हो रहा था। अरे वाह, आज अगर श्रुति ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया ना तो मेरे से लकी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। उस जगह पर पहुंचकर वो श्रुति को ढूंढने लगा। इधर श्रुति काका समोसा सेंटर में गल्ले के पास बैठी हुई थी। श्रुति को देखकर कार्तिक दंग रह गया, उसका दिल बैठ गया। अरे कार्तिक, आ जाओ, यही हमारी दुकान है। शादी के बाद तुम्हें इसी दुकान में समोसे बनाने होंगे। ये सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए। तो इसीलिए तुमने पूछा था मुझे समोसे बनाना आता है कि नहीं? हाँ, मेरे पापा कई सालों से समोसे की दुकान चलाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो दामाद हो वो समोसा किंग हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। श्रुति की बातें सुनकर कार्तिक की बोलती बंद हो गई और वो मन ही मन रोने लगा। तब उसे अपना दोस्त किशोर की बातें याद आई। बोला था ना, मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था प्यार के चक्कर में मत पड़, अब भुगत। अच्छा हुआ, भुगत अब। उसे किशोर की आवाज सुनाई देने लगी, पर बेचारा जिससे प्यार किया था उसे छोड़ भी नहीं सकता था।
श्रुति से शादी करके वो उस दुकान पर समोसे बनाता और बेचता रह गया। ग्रीडी बहू मैजिकल कर्चीफ अपने लालच की वजह से कैसे परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला एक दिन जेवर की दुकान पर गई। वो दुकान बहुत बड़ी थी। उसमें कई सारे जेवर डिस्प्ले में थे। वो उन्हें देख रही थी। वो देखते देखते दुकान के बीचों बीच के नेकलेस के पास पहुंची। अरे वाह, ये नेकलेस कितना सुंदर है। जिसने भी इसका डिजाइन बनाया है बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसा कहते हुए विमला ने उस नेकलेस पर हाथ रखा। बस उसके छूते ही जोर से अलार्म बजने लगा। तुरंत वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। विमला डर गई। क्यों रे, मेरे ही दुकान पर चोरी करने आई है? अरे नहीं नहीं। चुप रहो, अपने आप को देखा भी है? सोने के जेवर खरीदने की औकात भी नहीं। भाग यहाँ से। पास के बाजार में 10 का एक रोल्ड गोल्ड चेन मिलती हैं, जाकर खरीद ले। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ओए चुप कर, तब से देख रही हूँ बके जा रहा है। अपने जेवर अपनी जेब में रख, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से बाहर निकलकर बगल की गली में एक ठेले पे टिकिया, रबर बैंड वगैरह खरीद लेती है। विमला खरीदारी कर रही थी कि बहुत तेज हवा चली। उस हवा में कहीं से उड़कर एक कर्चीफ विमला के हाथ के झोले में आ गिरा। विमला इन सब से अनजान थी। वहाँ से घर पहुंचकर अपनी खरीदी हुई सारी चीजें निकालकर टेबल पर रख रही थी। उसने जब उस कर्चीफ को देखा, अरे ये कहाँ से आई? मैंने तो नहीं खरीदी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उस कर्चीफ को अपने सामान के ऊपर डाल दिया। उसके बाद उसने फिर अपने झोले में हाथ डालते हुए उसे उस कर्चीफ पर कुछ लिखा हुआ दिखा। इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। हाँ, उसने सोचा और पढ़ा। उसके पूरा पढ़ते ही कर्चीफ के नीचे की चीजें गायब हो गईं। विमला ने कर्चीफ हाथ में ली और सोचा, अरे मेरी चूड़ियां, बिंदी सब कहाँ गई? यहीं पे तो रखी थी, कहाँ चली गई? ऐसा सोचते हुए उसने अपने थैले में फिर हाथ डाला। गायब हुई सारी चीजें उसकी बैग में ही थी। ये देखकर विमला दंग रह गई और उन्हें फिर से टेबल के ऊपर रखकर उन पर एक और बार कर्चीफ डालकर उसने मंत्र पढ़ा। इस बार भी सारी चीजें गायब होकर फिर से उसके झोले में आ गई। लगता है ये कोई मैजिकल कर्चीफ है, एक बार फिर देखती हूँ। उसने सोचा और बगल में रखे टीवी रिमोट पर कर्चीफ डाला और मंत्र पढ़ा। बस वो रिमोट भी गायब होकर उसके झोले में आ गई। ये देख विमला का चेहरा खिल गया। अरे ये तो सच में मैजिकल कर्चीफ लगता है। इससे किसी भी चीज को गायब करके उसे अपने बैग में ला सकती हूँ मैं। हाँ, वो खुश होने लगी। इतने में उसे एक आइडिया आया। उस जेवर वाले ने मुझे डांटा था ना, उसको सबक सिखाऊंगी। उस नेकलेस को छूने की वजह से उसने मुझे इतना सब सुनाया था ना, अब मैं उस नेकलेस को ही गायब कर दूंगी, उसने सोचा। सुबह वो उस जेवर की दुकान पर पहुंची। दुकान में करंट नहीं था, पंखे नहीं चल रहे थे। सब लोग अपनी अपनी कर्चीफ से हवा कर रहे थे। विमला दुकान पूरा घूमकर बीच में रखी नेकलेस के पास पहुंची और चुपके से उस कर्चीफ को नेकलेस पे डाल दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होने ही वाला था कि करंट आ गया और दुकान के पंखे चालू हो गए।
वो पंखे की हवा से विमला का कर्चीफ उड़ा और विमला का मंत्र पूरा होते ही उसके सर पर आकर गिर गया। बस उसके सारे के सारे बाल गायब होकर उसकी झोली में आ गिरे। अरे मेरे बाल, मेरे बाल, अरे रे, मैं तो टकली हो गई। वो रोने लगी। उसे देखकर लोग भी हंसने लगे। विमला उस कर्चीफ को लेकर अपने घर पहुंची और रजाई ओढ़कर बैठ गई। सासू माँ वहां आई। क्यों री, बुखार आ गया क्या? इस तरह रजाई ओढ़कर क्यों बैठी है? उसने पूछा। विमला ने रोते हुए अपने सर से रजाई को हटाया। विमला के टकले को देखकर, ये क्या किया? सारे बाल मुंडवा लिए? नहीं सासू माँ, क्या हुआ कि उसने सासू माँ को पूरी बात बता दी। तू नहीं सुधरने वाली। इससे पहले भी एक बार मैंने मैजिकल टीवी दिया था तो तूने ऐसा ही किया था। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे बाल मुझे वापस दिलवाइए। ठीक है, उस टीवी के समय तूने उस मंत्र को उल्टा पढ़ा था ना, इस बार भी वैसा ही कर। हो सकता है तेरे बाल वापस आ जाएं। अगर नहीं आए तो? फिर ऐसे ही टकली बनी रहना। विमला ने अपने सास के कहे अनुसार उस कर्चीफ को अपने सर पर रखा और मंत्र को उल्टा पढ़ा। बस मंत्र के पूरा होते ही उसके बाल उसके सर पर वापस आ गए। उसके बाल वापस आते ही सासू माँ ने वो कर्चीफ ले लिया। अगर ये तेरे पास ही रहा तो तू फिर से कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। इसे मैं ले जाकर जला देती हूँ। जो भी हो, मेरे बाल वापस आ गए। इस टकले के साथ मैं बाहर जाती तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। हाँ, उसने सांस में सांस भरी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।